सो गाइस आज हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे डैप। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे पर्टिकुलरली इथेरियम नेटवर्क में। हमने लास्ट वीडियो में देखा इथेरियम नेटवर्क के बारे में, आज थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक रीकैप कर लें छोटा सा कि ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप समझने में और उनकी सिमिलैरिटी समझने में आप सक्षम रहें। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या होती थी गाइस? ब्लॉकचेन की मेजर प्रॉपर्टी क्या थी कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ चीजें रिपीट होंगी, कुछ चीजें डेप्थ में जाएंगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ आएगा। तो ब्लॉकचेन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी नहीं है जो पूरे ब्लॉकचेन, एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क को कंट्रोल कर पाए। एक पार्टिसिपेंट नहीं है जो सिर्फ पूरे के पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को कंट्रोल करे। बहुत सारी एंटिटीज हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, तो हर एक कोई इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट कंट्रोल करता। ठीक है, फिर इसमें क्या था कि भाई इसकी प्रॉपर्टी थी इम्यूटेबल है, कि एक बार जो चीज इस पे लिखी गई उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा कोई और आप इसमें ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, लेकिन इम्यूटेबल है, कुछ भी चीज चेंज नहीं होती। फिर भाई वेरीफाइएबल है, कि जो लिख दिया वो वेरीफाई कर सके। आप कैसे वेरीफाई कर सकें? जैसे मैंने बिजनेस की स्टडी बताई थी रिटेल सप्लाई चेन की, ठीक है, वो वीडियो देख लो जाके, तो उसमें पता चल जाएगा वेरीफाइएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो भी एक ट्रांजैक्शन एक बार लिखी गई उसे वेरीफाई कैसे किया जाता है, उसमें मैंने पूरी इन डेप्थ समझाया है। ओके, और अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे मैंने बताया था लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता था, जो ऑन पेपर करते हैं कोर्ट, उसमें थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसे मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, किसने मिनिमाइज किया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह क्या आ गए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कोड की फॉर्म में लिखे जाएं, डिजिटली स्पेसिफाई कर सके, जिन्हें वेरीफाई कर सके, इम्यूटेबल हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है। ओके, तो जाके देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपको ये थ्योरी लग रही होगी, लेकिन ये थ्योरी ही एक्चुअली में प्रैक्टिकल है। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हर एक बंदा देख देख के प्रोजेक्ट बना लेता है, बाद में वो बना के भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी, और ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं हर चीज में कैसे काम आते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरे का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया ब्लॉकचेन का, ये क्यों रचा गया। ठीक है, मैंने केस स्टडी में 4 सोल्यूशन लिए थे और 5वां आपको बताया था कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन है, ये सोल्यूशन कब पैदा हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम इसने सॉल्व की और क्या क्या इश्यूज इसमें रह गए, वो भी देखेंगे आज। ठीक है, हमने सॉल्यूशन देख लिया ये ब्लॉकचेन कैसे बना था और उसमें ये प्रॉपर्टीज थी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया? नेक्स्ट है कि क्या ब्लॉकचेन के भी टाइप्स होते हैं। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कुछ वीडियोस में जो पहले आई हैं। तो ब्लॉकचेन के भी हाँ भाई टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप्स क्या क्या हैं, तो अब देखते हैं। जस्ट वेट, यस, तो वो टाइप्स किस चीज के? ब्लॉकचेन के। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एनीबडी कैन ज्वाइन। प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी है। जैसे कि आप पब में जाते हो तो अगर आपके पास उसका मेंबरशिप कार्ड है तो ही आप उसमें अलाउड हो, लेकिन अगर किसी नॉर्मल ठेके पे जाके बैठ जाते हो तो जो भी आओ दारू पियो। ठीक है, गलत सेंस में मत लेना इसे। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या हुआ, हमारा ठेका हुआ, और कुछ स्पेसिफिक पब्स जिसमें मेंबरशिप है वो है प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, ये मत समझना कि सर पी रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पढ़ते हैं पहले।
कि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है कि जिसमें जितना भी ट्रांजैक्शन डेटा है, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सारा जो ट्रांजैक्शन डेटा है। पहली बात, हम ब्लॉकचेन नेटवर्क क्यों करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। पहली वीडियो देख लेना, पहली लाइन ही ये बोली थी कि ब्लॉकचेन क्यों यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन जो नेटवर्क होता है हमारा, वो किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन पब्लिक उसे क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें सारा जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें ये 4 नोड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जो इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसे भी दिखेंगी, जो इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी सबको सबकी ट्रांजैक्शन दिखेंगी। चाहे किसी ने ए ने बी को भेजा हो डेटा, बी ने सी को भेजा हो, सी ने डी को भेजा हो, किसी ने किसी को भी इन चारों में से भेजा, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगी। ए को सी डी खुद की और बी सी डी की दिखेंगी, बी को ए सी डी की दिखेंगी, सबको सबकी दिखेंगी, ठीक है। तो 2 तरह के पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स होते हैं, प्राइवेट नहीं, 2 तरह के पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं। ये आपने सबने सुना होगा। एक होता है बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, एक है हमारे पास इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क जो कि पब्लिक है। ये तो सबने सुन रखा है, बिटकॉइन 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 होता क्या है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन में कहता है एनीबडी कैन ज्वाइन द नेटवर्क, ठीक है। सो इसमें कोई भी वेटिंग प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग शब्द कहां से आया, लीगैलिटी से, ठीक है। कि वेटिंग का मतलब क्या होता है, वेटिंग VETTING, वेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी लीगल वेटिंग नहीं होती, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जो भी तुम ज्वाइन, कोई बंदा ये नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है, आ सकता है। ऐसे नहीं कि पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंदा इसे आके ज्वाइन कर सकता है, कोई लीगल वेटिंग नहीं है, ठीक है। इस नेटवर्क का कोई भी बंदा मेंबर बन सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं, अभी मैं इथीरियम और बिटकॉइन के अंदर नहीं गया, सिर्फ पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। तो अगर जब कोई भी आ सकता है खुले में, तो इसका मतलब कोई भी तो हजारों ही लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिटकॉइन और इथीरियम पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में थाउजेंड्स की कगार में वो है, नोड्स हैं इस नेटवर्क में, होस्ट है, ठीक है। तो जब थाउजेंड्स की कगार में नोड्स हैं, तो अगर आप इनको लेके चले इस पर्टिकुलर केस को, तो थाउजेंड्स यूजर्स और 1000 यूजर्स की अपने के समेत सबकी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नेटवर्क होता है पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। तो एनीबडी कैन सी दी ट्रांजैक्शंस एज वेल। जो इथीरियम के केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होते हैं, वो भी अगर कुछ मान लो 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें से जो 5 है वो व्यू फॉर ऑल है, व्यू फॉर ऑल है, सॉरी फॉर माई वेरी वेरी बैड हैंड राइटिंग, तो वो व्यू फॉर ऑल है। तो इसका मतलब वो 5 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो भी फंक्शन लिखे हैं वो भी सारे नोड्स हमारे नेटवर्क के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने मान लो सी की पर्सनल इंफॉर्मेशन देखनी हो तो कैसे पता चलेगा, हर एक जो नोड है उसका अपना कोई अकाउंट एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे कि बैंक में होता है हर एक बंदे के पास अपना अपना एक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही यहां पे भी हर एक का अकाउंट एड्रेस होगा। तो मान लो अगर आपको सी का अकाउंट एड्रेस पता है, तो आप सी का अकाउंट एड्रेस डालें blockchain.com पे, और वहां पे उसने कितनी ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितने कितने पैसे ट्रांसफर किए, किस किस अकाउंट एड्रेस को किए, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। आगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी अगर किसी को आपका पर्टिकुलर अकाउंट एड्रेस पता है, तो वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क पे देख सकता है, ओके। तो अब इतने सारे नोड्स हैं, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन राइट करना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो कैसे होगा, तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है, कंसेंसस एल्गोरिथम होता है। मल्टीपल नोड्स कंसेंसस बनाती हैं इस एल्गोरिथम के बेस पे, और फिर जब कंसेंसस बन जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे राइट कर दो, बिल्कुल ठीक ट्रांजैक्शन है ये, तो ही वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क पे राइट होती है, रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो 2 तरह के कंसेंसस एल्गोरिथम होते हैं, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। पहले बिटकॉइन और इथीरियम में प्रूफ ऑफ वर्क चलता था दोनों में, ठीक है। लेकिन इसमें कंजम्पशन कॉम्प्लेक्सिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन
अब इथीरियम ने सितंबर 2022 में क्या किया, सितंबर 2022 में क्या हुआ, जो इथीरियम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया। कैसे गया, इसे बोलते थे, आप नेट पे अगर सर्च करेंगे इसे कहते हैं द मर्ज। ठीक है, मर्ज का मतलब क्या है कि जो इथीरियम का ब्लॉकचेन नेटवर्क था पहले, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता था, वो बीकन ब्लॉकचेन से, बीकन चेन से मर्ज हो गया। बीकन चेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलती थी, तो जब मर्ज हुआ तो इथीरियम भी अब क्या प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलने लगा है फ्रॉम सितंबर 2022। ठीक है, तो बीच में मैंने आपको एक डेटा भी दे दिया। तो अब क्या है कि जितनी भी ये कंसेंसस एल्गोरिथम करता क्या है, अब कंसेंसस एल्गोरिथम की अगर आप पूछें कि जरूरत क्यों पड़ी, सीधा भी तो कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन को राइट कर दो। अब मान लो हजारों ही लोग हैं, चलो ऐसे मान के चलते हैं आपके 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ भाई ट्रस्टवर्दी होंगे, उसमें से कुछ ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो 5 बंदे हैं, जो नॉन ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, इन्होंने ब्लॉकचेन नेटवर्क को पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, कि भाई हमने जो कह दिया वही लिखा जाएगा, तो फ्रॉडुलेंट हो जाएगा ना आपका सारा ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अगर हम कहें कि 10 के 10 के पास एक्सेस रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंसेंसस एल्गोरिथम बनाएंगे कि अगर 10 के 10 बंदे वोट करेंगे तो ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे लिखी जाएगी, तो एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, यहां भी ट्रस्टवर्दी लोग भी हैं, अगर नॉन ट्रस्टवर्दी की भी नहीं चली, दोनों का 50-50 हिस्सा है, तो जिसपे कंसेंसस बनेगा वही लिखी जाएगी। ठीक है, तो ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए कि ब्लॉकचेन की जो स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट रहे, स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे और बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन उस पर लिखी जाए, तो कंसेंसस एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, वो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब क्या है, अब हम असली बात पे आते हैं जो आप लोग सुनना चाहते होंगे कि भाई बिटकॉइन और इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बिटकॉइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये एक ही तरह की ट्रांजैक्शन को कहता है, अलाउ करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है। वो ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई ए ने अगर सी को कुछ करना है तो सिर्फ बिटकॉइन ही ट्रांसफर कर सकता है, वो सिर्फ बिटकॉइन ही ट्रांसफर कर सकता है और कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही है कि हर नोड, अगर 1000 नोड है तो 1000 नोड में हर एक नोड एक दूसरे नोड में अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो क्या ट्रांजैक्शन है, सिर्फ बिटकॉइन ट्रांसफर करने की। दैट्स ऑल, मैटर क्लोज। और सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी चलेगी, दैट इज कॉल्ड एज बिटकॉइन। ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें डिप्लॉय नहीं होते, तो इसका मतलब जो कस्टमाइजेशन थी वो तो रह गई। तो ये बिटकॉइन में ये कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क में। अब इथीरियम में क्या है, इथीरियम क्या कहता है, भाई हाँ जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन की जगह आप इथीरियम ट्रांसफर कर लो। ठीक है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसका मतलब आप अपना कस्टमाइज्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हो। जब आपको कह दिया कि आप डेवलप कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसीलिए इथीरियम जो है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन है वर्ल्ड में ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट करने के लिए इथीरियम। ठीक है, एज कंपेयर टू बिटकॉइन। क्यों बिटकॉइन क्यों नहीं, क्योंकि उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स हैं ये जरूरी हैं। अब ए से बी को कुछ चीज ट्रांसफर करनी, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी XYZ, ठीक है, तो इथीरियम में ईथर्स का यूज किया जाता है। अब एक ट्रांजैक्शन, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए कितने ईथर लगेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं गैस फीस। गैस फीस, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, ऑप कोड्स क्या होते हैं, उसके बेस पे ये जनरेट होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा। ओके, अब इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क में अगर स्पेसिफिकली बात करें, इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने, क्योंकि ब्लॉकचेन तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होती है, तो ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐप बनानी पड़ेगी। किस तरह की ऐप होगी, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप होगी। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्या होती है, मैंने पिछले 2 वीडियोस में थोड़ा थोड़ा आपको समझाया है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप वो होती है जिसके फ्रंट एंड में एक वेब UI होता है,
जिसके बैकएंड में क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये दोनों चीजें, ये जो ऐप पूरी बन गई डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, अभी डिसेंट्रलाइज्ड रह जाता है, जो ये ऐप बन गई ये किस पे डिप्लॉयड होगी, ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉयड होगी। और ब्लॉकचेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप कहेंगे। ठीक है, और ये ब्लॉकचेन कौन सा नेटवर्क है, ये इथीरियम नेटवर्क है, क्योंकि इथीरियम पे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। समझ गए? तो दिस इज द केस, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कॉल्ड एज डैप इन एब्रिविएशन। तो अब क्या है, हमने सीखा कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट साइकिल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बैकएंड तो कोई भी डेवलप कर सकता है, ठीक है, एक अलग टीम बैकएंड की ले लो, एक फ्रंट एंड की ले लो, या कोई फुल स्टैक डेवलपर है वो दोनों ही काम कर रहा है। मैंने पहले क्या बताया था कि जो वेब यूआई है वो किस में डेवलप होता है, ड्रिजल में। ड्रिजल करके लाइब्रेरीज होती हैं, ये लाइब्रेरी किसके बेस पे होती है, जावास्क्रिप्ट के बेस पे होती हैं। और ये जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं ये क्या करती हैं, ये यूआई को वायर्ड करती हैं, ठीक है, किसके साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस के साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस के साथ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा जाता है, फंक्शंस लिखे जाते हैं, जैसे नॉर्मल अपनी प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं। मुझे कमेंट करके बताना, मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, डू कमेंट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं मोस्टली। ओके, अब आगे आ जाते हैं, सीडीसी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट साइकिल की, कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप होता है बेसिकली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट साइकिल की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। भाई पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करना चाहिए, फिर सिंपल जैसे हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, तो उसके बाद टेस्ट करते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें डिजायर्ड प्रोग्राम नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट साइकिल। फिर अब आ गया अब यूआई, ठीक है, जिसके साथ ये बाइंड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूआई कैसा होना चाहिए, यूआई भाई इंटरेक्टिव होना चाहिए, ए डालूं तो 10 रुपए आए, ठीक है, तो ऐसा इंटरेक्टिव होना चाहिए। और यूआई ऐसा होना चाहिए जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। अब आप कहेंगे किसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, क्वेरीज इन्वोक कर सके, ठीक है, कि मैं यहां पे डालूं कि भाई ए के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये मुझे बताए कि 10 रुपए हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ए में जब मैंने डाला कि भाई कितने पैसे हैं, ये क्वेश्चन पूछा, एक रीड क्वेरी मारी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क से बात करेगा, ब्लॉकचेन नेटवर्क में ए का अकाउंट देखा जाएगा, वहां से एक वैल्यू रिटर्न होगी जो इस फंक्शन में लिखी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, वो वैल्यू मुझे यूआई में दिखा देगा। ये सारी वायरिंग है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सके। अगर मैंने कहा कि एक ए से बी में ट्रांसफर करो 5 रुपए, तो ए के अकाउंट से सेम वायरिंग से जाएगा, ए के अकाउंट से 5 माइनस हो जाएंगे और सी के अकाउंट में +5 हो जाएगा। ये भी सारा काम कैसे होना चाहिए, यूआई के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, इधर समझ गए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आ गए हम इस वीडियो के फाइनल फेज में। इसमें क्या है और कि भाई अब ये जो काम है सीडीसी का और यूआई डेवलपमेंट का, ये आसानी से कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन तो ये है ना कि आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो एक फ्रेमवर्क है जिसे बोलते हैं ट्रफल। ठीक है, तो ट्रफल स्वीट करके इसे बोला जाता है, ट्रफल फ्रेमवर्क है बेसिकली, टॉफी की शेप में होता है ये। ठीक है, इसका जो लोगो है कुछ इस तरह का है, इस प्रकार का है, जिसको बनाया ही इसलिए गया, बिल्ड करो, टेस्ट करो एंड डिप्लॉय करो। बिल्ड करो, टेस्ट करो एंड डिप्लॉय करो। क्या क्या चीज बिल्ड करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स पहले इसके लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें भाई यूआई को भी डेवलप कर दो, इस डाल दो, तो यूआई के लिए इसमें ड्रिजल डाल दिया। फिर डिप्लॉय कैसे करो भाई, डिप्लॉय मान लो अपने टेस्ट नेटवर्क पे करना, तो कैसे करोगे, मैंने पहले बताया था गनाश टूल यूज करके। गनाश क्या करता है, प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क प्रोवाइड करता है आपको, जो सिर्फ आपकी है। उसमें 5 अकाउंट प्रोवाइड करता है, हर अकाउंट में 100 फेक ईथर्स दिए जाते हैं, जो आप यूज कर सकते हो ट्रांजैक्शंस को एक टेस्ट नेटवर्क पे, जो ये देता है, प्रोविजन करता है, उस पे
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अभी आता हूं गनाश पे, थोड़ी चीजें और बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रफल की बात कर लेते हैं। ट्रफल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है, पूरा एक स्ट्रक्चर देगा आपको। ठीक है, कि भाई इस कॉन्टैक्ट के डब्बे में कॉन्टैक्ट डाल दो, टेस्ट के डब्बे में टेस्ट डाल दो, टेस्ट स्वीट्स डाल दो, ये सारा कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में देता है। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो एक डेवलपर है, वो 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस पे, और लेकिन तीनों ही ट्रफल स्वीट से बन रही हैं, तो उसको एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन मूव होने में टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ठीक है, मे बी कोड डिफरेंट ऑब्वियसली कोड डिफरेंट होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि इस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है, उस फोल्डर में वो फाइल पड़ी है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट का काम कर सकते हो आप, एक बार कॉन्फ़िगर करके रख दो, डिप्लॉय हो जाएगा। ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकते हो, टेस्टिंग के लिए इसमें लाइब्रेरीज हैं, मोका एंड चाइफ लाइब्रेरीज हैं, जो कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए यूज की जाती हैं। और अब आते हैं गनाश पे। गनाश क्या करता है, प्राइवेट इथेरियम नेटवर्क देता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, किसके लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, टेस्ट नेटवर्क्स के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, ताकि आप बार बार टेस्ट करते रहें, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा परफेक्ट बन गया, तो उसे असली मेन नेटवर्क पे, इथेरियम मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर दो। ठीक है, ट्रफल में यूआई बनाने के लिए क्या है, ड्रिजल है, जैसे मैंने यहां पे बताया ड्रिजल है। ड्रिजल क्या है, कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है वो क्या करती हैं, यूआई को कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन से वायर करती हैं। ठीक है, और ऐसा वायर करती हैं कि अगर आप कोई भी रीड क्वेरी मारो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन राइट करो, कुछ भी करो, आपको यूआई पे दिखेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ने ये काम कर दिया। ठीक है, तो ये सारी बात थी गाइस, अपने टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पढ़े, क्या ट्रफल स्वीट करता है, क्या क्या उसमें होता है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, अब ट्रफल स्वीट का फायदा क्या हुआ कि भाई इसने सारे डेवलपमेंट साइकिल को एक काफी स्पीड अप कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर मिल गया आपको। ठीक है, जो अपने डेवलपर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे इजीली जंप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। एक सिस्टमेटिक वे मिल गया, आप बिल्ड करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो। आप डिप्लॉयमेंट्स में स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, माइग्रेशंस लिख सकते हो। ठीक है, माइग्रेशन क्या होती है, 1 2 3 कि पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। स्क्रिप्ट्स जैसे क्रॉन टैब का नाम सुना होगा शायद आपने, ये क्या करता है कि शेड्यूल कर देता है कि रात को 12 बजे ये स्क्रिप्ट चल जाए। ठीक है, तो वो आपका सारा काम डिप्लॉयमेंट का हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेस्टिंग किससे करोगे, मोका एंड चाय फ्रेमवर्क से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नेटवर्क, अगर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को प्रोविजन करना है तो गनाश यूज कर सकते हो। ठीक है, गनाश काफी कॉन्फ़िगरेबल होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल का मतलब कि आप यहाँ पे हर ब्लॉक देख सकते हो, उसमें हर ब्लॉक में क्या ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हो। एक पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या क्या इवेंट्स के प्रोसेस की वो ट्रांजैक्शन वो भी देख सकते हो। किस अकाउंट में कितने पैसे कितने सेकंड में गए वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए गनाश जो है काफी कॉन्फ़िगरेबल सेटअप आपको पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कितने ईथर लगे, कितनी गैस फीस कलेक्ट हुई, कितनी गैस फीस आप मैक्सिमम रखना चाहते हो थ्रेशोल्ड, ये सब कुछ आप गनाश में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर तो बस थ्योरी पढ़ाई जा रहा है, प्रैक्टिकल तो कराने दे। ये जितने भी सॉफ्टवेयर बता रहा हूं ये सारे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई क्या क्या टूल्स यूज होंगे, उन टूल्स का बेनिफिट क्या है। ठीक है, थ्योरी क्या है ब्लॉकचेन में, क्यों आया था, ऐसी क्या बिजनेस केस स्टडी जहां पे ये इंप्लीमेंट हो सकता है, ताकि आप नई बिजनेस केस स्टडी खुद क्रिएट कर सको। और इन्हीं बिजनेस केस स्टडी के लॉजिक के बेस पे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करोगे। ऐसे नहीं कि एक बस कोड लिखना आ गया और काम हो गया। आपको ओवरऑल चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और ये टूल का यूज क्यों जरूरी है, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, बैक टू द पॉइंट, प्राइवेट नेटवर्क आपको सैंडबॉक्स देता है। सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स होता है कि जहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाए डिफरेंट तरीके के, और उसका कुछ भी आउटपुट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, वो कहीं भी आपको हार्म नहीं कर रहा। जैसे कि एक सिमुलेटर होता है। ठीक है, फ्लाइट सिमुलेटर में फ्लाइट्स उड़ाओ, चाहे क्रैश हो चाहे ना क्रैश हो, ना क्रैश हो तो आप सीख गए, अगर क्रैश हो तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे ही फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं, तो वैसे ही सैंडबॉक्स है वो। ठीक है, फ्लाइट सिमुलेटर भी एक सैंडबॉक्स है। वैसे ही गनाश जो है आपको ऐसा प्राइवेट नेटवर्क देता है, उसमें 500 ईथर भी देता है, 5 अलग अलग अकाउंट्स में फेक ईथर्स होते हैं, वो आप रियलिटी में उसे यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, तो वो सैंडबॉक्स है जो वो आपको देता है कि आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे भी टिटबिट से
ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, जब तक आपको फुली ये ना हो जाए कि भाई हाँ मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली बन गया जो मेरा यूज केस है, और फिर ही उसे असली नेटवर्क पे डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कीजिए। फिर यूआई डेवलपमेंट की बारी आई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई यूआई क्या करता है, ड्रिजल में बनाया जाता है, ऑटो वायरिंग करता है किसके साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस के साथ, हर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट चेक करता है कि इसमें कितनी ट्रांजैक्शन होंगे, कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, कोई चेंज हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि नहीं, तो अगर चेंज मतलब रिकॉर्ड कोई ट्रांजैक्शन की है कि नहीं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने, तो वो भी यूआई पे विजिबल हो। ठीक है, ऐसे इंटरफेस बना के देता है ड्रिजल। यूआई क्या करता है ड्रिजल कि कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को हम यूज कर सकें, किसके लिए, क्वेरीज के लिए। ठीक है, और किसके लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये सारी जो चीजें हैं ये सीडीसी की और यूआई के बीच में आती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और यूआई, और डिप्लॉयमेंट भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। स्ट्रक्चर्ड वे में होता है मोका एंड चाय फ्रेमवर्क एंड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल है, लॉग्स भी चेक कर सकते हैं आप गनाश में। गनाश कॉन्फ़िगरेबल तो है ही, इसमें लॉग्स भी ले सकते हो। ठीक है, कि पहले क्या हुआ, टाइम स्टैंपिंग के बेस पे। ठीक है, ब्लॉक दे सकते हो, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं उसमें, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या जनरेट हुआ, वो भी देख सकते हो। अब जो ड्रिजल लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें आप एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट, जो ड्रिजल लाइब्रेरीज है यूआई की, ये मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट बेस है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट बेस जो बेस है उसमें क्या है, उसमें आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को मैप कर दिया आपने। ठीक है, और ये जो जावास्क्रिप्ट, अगर सिर्फ यूआई की बात करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते। ठीक है, तो ये रिएक्ट एप्लीकेशंस के साथ भी एम्बेड हो जाते हैं एज एन एम्बेडेड फंक्शन। ठीक है, और ड्रिजल क्या करता है हेल्प, कि भाई वेब3 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने वेब3 बहुत सुना होगा, ये वेब3 ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेब3 ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर वेब3 ऑब्जेक्ट है जो, वो कैसे एक्सेस करता है कॉन्ट्रैक्ट को, बीच में क्या होता है, बीच में होता है मेटामास्क प्लगइन। मेटामास्क प्लगइन जिसके बेस पे आप एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट करते हो। कैसे कनेक्ट करते हो, निमोनिक के बेस पे। अब कहेंगे सर ये तो आपने ना सारा कुछ नया ही बता दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, कि भाई ये कहां कहां यूज होता है। प्लगइन ये गूगल क्रोम में या किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ जाएगा। इसमें एक निमोनिक होता है कुछ वर्ड्स का, अगर आपने वो सही डाल दिया तो आप एक ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके अकाउंट से जो भी उस पर अकाउंट्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो यूआई आप इस एप्लीकेशन का बनाएंगे डिसेंट्रलाइज ऐप का, वो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अकाउंट से तभी एक्ट कर पाएगा जब आप वेब3 के ऑब्जेक्ट्स को उसमें इंजेक्ट करेंगे। यही वेब3 ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा मेटामास्क के थ्रू इस पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क से आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये भी ड्रिजल यूआई में, अपने ड्रिजल की लाइब्रेरीज में, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शंस हैं जो ये वेब3 ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ है गाइस जो मैंने आपको समझाना था यूआई डेवलपमेंट में। ठीक है, सीडीसी कैसे होता है। सो आई थिंक आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ नहीं समझ आया तो टाइम स्टैम्प बताएं कमेंट में और अपना क्वेश्चन लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।